10 पास किए और उस जमाने में 10 पास मतलब प्रमाण पत्र प्राइवेट टीचर तो कहीं नहीं गए। पहले तो गवर्नमेंट नहीं तो हमारी की। और पता है ये चम्मच मतलब तब यूज की जाती थी घी के बर्तन में, इस पे मतलब प्रॉपर और हर टाइम रहती थी, अदरवाइज इस चम्मच का यूज कहीं नहीं होता था। और आज ये चम्मच ऐसे पड़ी हुई है कि मतलब इसके लिए सिर्फ ये पंख है, बट ये किसी की जान है। जान पर मैं आपको एक अच्छी चीज दिखा दूँ, मतलब हमारी फैमिली का सबसे पहला फोन ये था भाई। ये क्या है, मैक्रोमैक्स है भाई। ये देखो भाई, सुबह सुबह पापा भी घास लेके आ गए। और हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप सभी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिर से आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत नए व्लॉग के साथ। तो मेरा नाम है सूरज, मेरे गांव का नाम है किरोड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इस ऐसे मौसम में कहीं जाने के लिए तो हो नहीं रहा, और वह तो सब घर पे ही हैं। तो सोच रहे हैं कि आज जो होता है क्या कम रूम के वो होते हैं, रैक बोलते हैं उसको, उनकी सफाई करेंगे। पहले मैं आपको उनकी दशा दिखा देता हूँ, तो काफ़ी ख़राब हो रखी है, तो उनको आज थोड़ा बेटर करते हैं कुछ। और ये रहा भाई हमारे इधर की थोड़ा कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है, तो इनको थोड़ा बेटर बनाते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और देखते हैं सफाई करने के बाद ये कैसा लगता है। सफाई करेंगे फिर भले सामान तो ऐसे यहीं रखेंगे, बट थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये देखो इतना साफ कर दिया, अब इसके बाद यहाँ लगाएंगे झाड़ू। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखा दूँ, मतलब हमारी फैमिली का सबसे पहला फ़ोन ये था भाई। ये क्या है, इसका नाम मैक्रोमैक्स है भाई। बट भाई फैमिली का सबसे पहला और ये टच वाला फ़ोन यही था, क्योंकि अब खराब हो गया। अच्छा भी लगता था भाई, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है हाथ पे। और इसको ठीक कराएंगे वैसे। अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगता है। देख लो इतना छोड़ रहा है, जमाने के फोन टच वाला भी है। देख लो पापा का था भाई फोन, मेरा था गाइस। बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, मतलब सफाई करो तो घर में वो सारी चीजें दिखती है जो आपकी यादें ताजा कर देती है भाई। ये बहुत ताजा कर रही है। इस फोन पे हमने मतलब तब नेट वाला सीन नहीं था, तो था मतलब हम ऑफलाइन वीडियोस वगैरह देखते थे, ब्लूटूथ वगैरह से किसी के फोन से डालो फिर देखते थे भाई। काफी मूवी देखी है हमने इसमें, एक वो वाली देखी है तिरंगा मूवी देखी हमने। और हाँ भाई मतलब ये चीज़ें अब बहुत कम दिखाई देंगी। ये चम्मच नहीं है, ये पीतल की चम्मच है, और ये हमारी है मतलब दादी दादा के समय की। और पता है ये चम्मच मतलब तब यूज़ की जाती थी घी के बर्तन में, इस पे मतलब प्रॉपर और हर टाइम रहती थी, अदरवाइज इस चम्मच का यूज़ कहीं नहीं होता था। और आज ये चम्मच ऐसे पड़ी हुई है कि मतलब इसकी कोई कदर तो है, बट हम कर नहीं रहे, वो बात अलग है, ख़त्म है ना भाई। पर ये बात सच है कि देख लो पीतल के बर्तन मतलब अब मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलेंगे हुए तो बहुत महंगे। हमारे यहाँ देखो ऐसे पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पीतल के बहुत सारे बर्तन है, कभी दिखाऊंगा आपको। बट ये देखो पीतल की, हमारे यहाँ ना पीतल की। और हाँ भाई हम काम करते करते आपको एक और अच्छी चीज़ बताते हैं, और ये मतलब भाई गढ़ वाले लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये है भाई गरुड़ पंख, जो गरुड़ होता है एक पक्षी, चील बोल सकते हैं आप उसको, उसी का पंख है ये। और पता है किस काम आता है? अगर किसी गाय भैंस को विष लगता है ना, मतलब एक वो होता है घास होता है, उसको वो बोलते हैं गढ़वाली में बोऊ ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसको जानवरों की डेथ हो जाती है। तो बट अगर टाइम से देख लिया तो इसको और मंत्र बोलते हैं, मतलब कुछ मेरे पापा लगाते हैं मंत्र, और पापा को चीज़ अच्छी तरीके से आती है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो बता देना। खैर गांव में तो पापा काफ़ी करते हैं, 2-3 लोगों को आता है गांव में, पापा को, एक चाचा को भी आता है, और एक भैया को है उनको भी आता है। आपके लिए सिर्फ ये पंख है, बट ये किसी की जान है, जान। और हाँ भाई सफाई करते करते मतलब और एक खतरनाक वाली चीज़ मिल गई, जो कि मेरे पापा की है भाई। ये मार्कशीट, अभी देखो इसको लैमिनेशन कराना पड़ेगा यार, यादगार चीज़ है। तो ये मेरे पापा की 10th की मार्कशीट है भाई, बताओ। और देखो इसकी जो वो होती है ना हैंड, वो मतलब जो ये टाइप किया हुआ उन्होंने लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उस लैंग्वेज में। ये कोडिंग दूसरी है, हमारे टाइम पे इंग्लिश होती है, ये नेचुरल हिंदी होती है ना, मतलब अंकों में गिनती हैं, रोमन अंक 285 नंबर है भाई उस टाइम की। तो इस टाइम तो भाई आराम से ले रहे हैं 285 नंबर, बहुत ज़्यादा होती हैं। और 10 पास किए, और उस जमाने में 10 पास मतलब प्रमाण पत्र प्राइवेट टीचर तो कहीं नहीं गए। पहले तो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो कहीं नहीं गए, प्राइवेट में पढ़ाना था पापा ने। बट कुछ होती है ना कि फैमिली कंडीशन, जिम्मेदारियाँ होती है, तो उसी चक्कर में हो गया था। पर देखो अब मतलब उत्तराखंड बोर्ड होता है, और वो क्या, अब जब मेरे पापा का टाइम था तो तब देखो हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद मतलब मैट्रिक समक्ष,
अब इलाहाबाद जाती तुम्हारी कॉफ़ी क्या? तो भाई देखो मतलब इलाहाबाद जाती थी कॉफ़ी बोर्ड की कॉफ़ी चेक होने के लिए। बोर्ड तो हो जाता है तो ये साइड से मैंने तो ये की शाखा जो लगा तो मतलब हिंदी साहित्य जो है उसकी शाखा है इलाहाबाद। मतलब पापा इंटेलिजेंट हैं अभी भी हैं भाई बहुत, जो चीज़ें उनको पता है वो हमें तो पापा पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे ना भाई कि सबकी हट्टी बट्टी गुम हो जाती थी। और हाँ भाई ये बात सच है कि मेरे को हिंदी पढ़ाना सिखाया वो मेरे पापा ने ही सिखाया भाई। पहले मेरे को हिंदी पढ़ना फर्स्ट में पापा ने सिखाया, वो भी पता कौन से पार्ट ड्रैगन थे, ड्रैगन या जैसे हाँ ड्रैगन वाला चैप्टर था वो 3 4 1 2। तो चलो भाई फिलहाल हमने सफाई तो कर दी, अब थोड़ा नहाना है और कुछ ऐसे तरीके से रखा भाई, थोड़ा पहले से थोड़ा बेटर हो गया। ये देखो भाई है थोड़ा ऐसे बट उसके नीचे की सफाई की है। अब मैं थोड़ा नहा लेता हूँ क्योंकि हालत पूरी ख़राब हो गई है। ये देखो धूल ही धूल लग गई भाई। और फिर फ़ोन को लगाते हैं चार्ज पे और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। फिलहाल आप मौसम देखो और टाइम खाना खाने का हो गया, मतलब देखो 2:13 हो गए भाई। और मौसम आज काफ़ी प्यारा लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि आपको भी लग रहा है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना काफ़ी प्यारा है देख रहे हो। तो चलो भाई हम नहा लिए हैं और अब खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपसे। और ये देख रहे हो वैसे मैं डालता नहीं, सफाई करते करते मिल गई। और ये हमारे भाई साहब की है टपोरी आदमी है, वो भी एक नंबर का तवेरे की हो, इसमें मजाक कर रहा हूँ मतलब पड़ी थी, मैं सोचा थोड़ा पहन के देख लूँ, थोड़ा कमेंट आने चाहिए कैसे लग रही है, एकदम छपरी लग रही है। हाँ मम्मी, तो चलिए इसको उतार के रखते हैं इधर, अब खुद चलते हैं खाना खाने। तो भाई शाम दिन में हमने खाना पीना खा लिया था और सफाई वगैरह जितना किया करनी थी हमें कर ली थी। खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया, देखा कि अगर बारिश आएगी तो कहीं जाएंगे। वैसे भी तो शाम हो गई, टाइम 5 बजे का हो गया मैक्सिमम। और हाँ मम्मी लोग गए वैसे खेत में, तो चलो थोड़ा आपको भी दिखाते हैं। और फिलहाल आप ये चेक करो भाई, प्यारा तो है यार मौसम, ये देख रहे हो। OMG काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, ये देखो बादल साथ में। तो चलो अभी चलते हैं खेतों में और उसके बाद, क्योंकि जैसे कान की बालियाँ होती है तो ये झंगोरे के बरड़े हैं, बालियाँ नहीं हैं, अभी आ रहे हल्के हल्के। और हमने अभी तक यहाँ का इतना डर लग रहा है, थोड़ा पैर पे थोड़ा सा कुछ जा रहा, तो इतने घास में डर ही लगेगा यार। देख रहे हो भाई, मतलब इतने हाइट पे हो रखे धान के जो पौधे, तो इनको पार करके जाना कैसे है आपको, मेरे को समझ ये नहीं आ रहा ना। और हमारे खेत हो गए दूर, यहाँ तो लोगों ने मक्का भी लगा रखा है भाई, बस इन पे वो होते हैं यार डंक वाले होती है, और अगर काटा तो फिर मेरा हो गया काम ख़त्म लाटा। जाना कहाँ से है रे मेरी मम्मी, देख रहे हो भाई मैं दिख रहा हूँ इनके बीच, छुपने के लिए ठीक है यार, लोगों की गाली खाएंगे अब हम कि किसने तोड़े हमारे सट्टी। अच्छा है, बस जाने के लिए ख़राब है, जाए कैसे इतने इतने बड़े उसमें। अब देखो देखो, एक तो मैंने पार कर ही लिया जैसे तैसे करके, पर इसको कैसे करूँ पार। ये देखो यहाँ से तो पानी भी आ रहा है, ये देखो ये मेरी हाइट से ऊपर है, अब बताओ इसको कैसे करूँ मैं पार। यहाँ तो ये झंगोरे में तो भाई यहाँ फंस जाऊँगा मैं, ये देख रहे हो ये मेरे से ऊपर हो रखा है, और ऐसे नहीं ये पूरे खेत में ऐसे हो रखा है, देखो ये देखो। अब ओह मैं ही गलत जगह आ गया यार, मम्मी लोग तो दूसरी खेत में गए हुए हैं। OMG हम तो यहाँ फंस गए, वहाँ पे गए हैं मम्मी लोग तो वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। बट ऐसा मौसम देखो यार भाई, आज बारिश नहीं हुई पर मौसम काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बताता हूँ धान के पौधे, ये देखो कितने छोटे हो रहे, ये मतलब इतने हो रहे, उन लोगों के देखे तुमने यहाँ तक आ गए थे मेरे। और थोड़ा इधर तो ठीक है, इससे इधर तो ठीक है थोड़ा, बट इधर देखो छोटे छोटे ये, यार नीचे तो और भी बर्बाद कर रखा भाई, सब चूहों, ये देखो भाई भाई काम करने के बावजूद भी ये हाल है यहाँ। हमने यहाँ पूरा काम कर लिया था, अरे यहाँ देखो फिर से चूहों ने बर्बाद, अब कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। यहाँ देखो ये घास काट रहे हैं, यहाँ हमारा झंगोरा देख रहे हो,
और हाँ भाई देखो मतलब काम करने की हम पे इतनी आफत आई हुई है कि लोगों ने सारा काम निपटा दिया उस टाइम बोला था मैंने, बट तब उस टाइम कोई नहीं आया था। और यहाँ देखो सारा घास जो चोर निकाल दिया भाई। तो और हमारा ना अनाज भी काट रखा है इन्होंने। भाई हमारा झंगूरा अनाज तक काट रखा। ऐसे भाई ऐसे बेशरम है यहाँ। भाई मतलब जो झंगोरा होता है ना, मतलब वो अभी पौधे हो रहे थे उनको तक काट दिया भाई। अब बताओ क्या बोले ऐसे लोगों को। अब ऐसे लोग दिखे, ऐसे लोग शायद होते ही बेशरम है यार भाई। काम के टाइम पे तुम दिखते नहीं हो और ऐसे टाइम पे तुम ऐसे बर्बाद कर देते हो भाई। घास चलो ठीक है एक तरफ, तो पहले तो काट क्यों रहे हो? हमारे भी तो गाय भैंस है भाई। और दूसरी तरफ तुमने सीधे नाश को काट के लेके गए भाई। देखो ये पूरा घास इन्होंने काटा। क्या अदर्स गर्ल्स होती है ना, वो उन्होंने काटा। मेरे को लगा कि मम्मी लोगों ने इतना घास निकाल दिया, अभी यहाँ आके पता लगा। बताओ। और हाँ भाई मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो ये यहाँ घास हो रखा ना, जो चूहे लगे रहे, चूहे लगे हुए हैं, उसका कारण पता कौन है? जो ये घास लेके जाते हैं ना दूसरों के खेत से, और उन्होंने घास तो निकाल लिया, फिर वो वहाँ गए तो फिर चूहे लग जाते हैं। अगर चले गए थे भाई तुम घास के लिए, तो वहाँ कम से कम उसको निकाल ही देते उस बीच के कबाड़ को, तब वहाँ चूहे लगते भी नहीं। और पूरा देखो इतने आँस लेके, और वहाँ तक पूरा खेत बर्बाद हो गया है बिना धान के। मतलब बंजर बोल सकते हैं उसमें। जहाँ एक 50 केजी की बोरी उसकी होना था धान की, वहाँ अब एक सुप्पा भी नहीं होगा भाई, ये गारंटी है। मैं बताऊँगा जब यहाँ मंडाई होगी ना, तो तब देखना उतना ही होगा। देखो पूरा बर्बाद। और काम ऐसा भी नहीं कि नहीं क्या होगा, अच्छे तरीके से काम किया हुआ था और उस टाइम पे अच्छा खासा धान था। ये बर्बाद होने का कारण भाई ये लोग हैं। पता नहीं कैसे घटिया किस्म के लोग हैं भाई ये, कि अब क्या ही बोलें। इनके लिए कोई शब्द यूज़ नहीं करना पड़ता भाई। शब्द ही नहीं है इनके लिए कि कोई घटिया से घटिया शब्द बोलना, वो भी कम है भाई। मतलब शर्मनाक कोई चीज़ होती है यार। ये देखो यहाँ जो झंगोरा होता है ना, वो तक काट के लेके गए हैं भाई। तो कितने ख़त्म इंसान हो सकते भाई कोई। अपना तुम्हारा, अपना लोगों का तुम्हारा कुछ नहीं। अब मैंने ये बात बोली थी कि भाई यहाँ मत दिखना, जब तुम काम के टाइम पे नहीं दिखते तो यहाँ उस टाइम पे मत दिखना जिस टाइम पे हमारे यहाँ घास होता है, धान होती है। बस क्या बोले अब ये तो है नहीं भाई, हमारा 36 जगह काम होता है। अब एक जगह तो रह नहीं सकते कि हाँ परमानेंटली देखने जाओ। इतना तो यार इंसान को खुद से होता है कि साला वो खुद अकेला काम कर रहे हैं तो वहाँ भी क्यों जाएं हम। पर नहीं, होते हैं नहीं किसी की वो वाली आदत, थूक के चाटने वाली आदत, बस वही है ये। अब बताएंगे हम इनको और इनके बारे में। 3-3 बजे गए भाई हम सुबह से घर, मतलब सुबह आ गए थे और 3 बजे जाते थे घर। आपने ब्लॉग में देखा हो। ये देखो कुछ नहीं बचा हुआ इस खेत में। ओ झंगोरे के पौधे बचे हुए। कैसे घटिया लोग हो यार तुम। अगर देख रहे हो नहीं वीडियो, या तुम्हारे बच्चे ही दिखा देंगे तुम्हें, तो बहुत घटिया हो भाई तुम जो भी यहाँ आया। हट। तो भाई काम वगैरह कुछ किया तो है नहीं, आए काम के उससे थे, बट जो ये हाल किए हुए खेतों से, उससे हो गया दिमाग ख़राब। तो टाइम भी नहीं था, तो मम्मी ने घास वगैरह निकाला है, थोड़ा ये है और थोड़ा वो है, तो घास वगैरह निकाल दिया। अब चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको फिर मिलते। हमारा हो गया है गैस ख़त्म, और वो भी इतना जल्दी हुआ है भाई कि 1 महीने भर भी नहीं चला। अब पता नहीं गड़बड़ी कहाँ है, गैस में है या कहीं और। भाई साहब हमारा 1 महीना भी नहीं चला गैस, और ये हो गया है भाई ख़त्म। अब मेन बात ये आ गई है कि लकड़ियाँ तो है नहीं, और सड़क ब्लॉक अलग से। अब आएंगे भूखे मरने के दिन। हाँ भाई लकड़ियाँ ही नहीं हमारी।